गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज अपन जो है चैप्टर अपना पढ़ रहे हैं फूड। हमें फूड कहाँ से मिलता है, भोजन हमें कहाँ से मिलता है, ये वाला चैप्टर जो है ये अपन पढ़ रहे हैं कि भाई जो फूड हम जो है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। इसका पार्ट 1 अपन ने कंप्लीट कर लिया है कल। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ बन जाए। इसके बाद अपन पार्ट 2 पे चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। तो यहाँ तक अपन ने कल के वीडियो में पढ़ लिया था। अब अपन यहाँ से आज आगे शुरू करते हैं कि भाई अब जो है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। कौन कौन से ऐसे पौधों के भाग है, प्लांट के भाग है और जो एनिमल्स के प्रोडक्ट्स है जिनको अपन फूड के रूप में यूज करते हैं। तो देखिए, प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। भाई हमारे फूड का एक सोर्स जो है वो क्या है, प्लांट्स है। विच पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के कौन से पार्ट, तो यहाँ देखो वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। लीफी का मतलब पत्तेदार सब्जियां, कई हम पत्तेदार सब्जियां भी यूज करते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ पौधों के हम फ्रूट को जो है वो यूज करते हैं। समटाइम्स रूट्स, और कई बार जड़ों का भी प्रयोग करते हैं। समटाइम्स स्टेम्स, कई बार तनों का। इवन फ्लावर्स, और कई बार जो है अपन फलों का भी, फ्लावर्स फूलों का भी प्रयोग करते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, क्या आपने कभी पम्पकिन खाया है? तो देखो पम्पकिन के बारे में क्या है, पम्पकिन खाया क्यों पूछ रहा है, तो ये फिगर दिखाई दे रहा है आपको। देखिए यहाँ देखो, ये सबसे ऊपर जो है पौधे के पार्ट दे रखे हैं कि भाई ये तो है फ्लावर, इसके बाद ये इसके फ्रूट लगे हैं, ये स्टेम है यानी तना है, ये लीफ यानी पत्तियां है, ये इसकी नोड है, ये इंटरनोड है, और ये जो है बड कहलाती है। ठीक है, तो इसको भी अपन ने दो भागों में बात किया। एक तो सूट सिस्टम, सूट सिस्टम यानी वो चीजें जो हमें दिखाई देती है, पौधे का वो भाग जो हमें विजिबल है, जो हमें दिखाई दे रहा है, उसको अपन कहते हैं सूट सिस्टम। और पौधे का वो भाग जो इनविजिबल है, जमीन के अंदर रहता है, उसको अपन कहते हैं रूट सिस्टम। इज इट क्लियर? तो सूट सिस्टम क्या है, पौधे का वो भाग जो हमें विजिबल है यानी वो हमें दिखाई देता है। रूट सिस्टम क्या होगा, जमीन के अंदर वाला भाग। जमीन के अंदर क्या होता है, देखो प्राइमरी रूट्स एंड सेकेंडरी रूट्स, जड़ें होगी, एक तो प्राइमरी रूट्स होंगी और एक सेकेंडरी रूट्स होंगी। डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट, अब ये सारी चीजें जो है एडिबल है। कुछ पौधों के अपन फ्लावर जो है यानी फूल खाते हैं, कुछ में फ्रूट, स्टेम, लीफ, अलग अलग पौधों के अलग अलग चीजों का अपन उपयोग करते हैं। फ्लावर्स डिप्ड इन राइस, पेस्ट एंड फ्राइड। अब देखो यहाँ क्या होता है, फ्लावर्स डिप्ड इन राइस, राइस के अंदर जो है फूल डालते हैं और इनको जो है फ्राई करते हैं और खाते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है, ये देखो समटाइम्स, कभी कभार क्या होता है, देखिए क्या होता है, अभी देखते हैं। ये देखो, समटाइम्स प्लांट हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स, कभी कभार जो है एक ही पौधे के 2 या 2 से ज्यादा भाग जो है वो एडिबल हो सकते हैं, खाने के योग्य हो सकते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। अब एक सरसों का जो प्लांट्स है, उस सरसों के प्लांट में जो सीड है यानी जो बीज है वो तो हमें क्या तेल देते हैं, और उनकी जो लीव्स है, पत्तियां जो है वो हमारे सब्जी बनाने में काम आती है। तो कई प्लांट ऐसे हैं जिनके एक से ज्यादा पार्ट भी हमारे लिए यूजफुल होते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड। अब कह रहे हैं क्या आप बनाना प्लांट जो होता है, बनाना का जो प्लांट होता है, उसके बारे में कौन कौन से पार्ट यूज कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर प्लांट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। अब एग्जाम्पल्स देने हैं ऐसे के पार्ट्स के where 2 और more parts of a single plant are used as food, यानी कि एक ही पौधे के 2 या 3 या 2 या 2 से अधिक पार्ट्स जो है वो यूज किए जाते हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं। तो यहाँ देखो नीचे एक टेबल ड्रॉ कर रखी है, इस टेबल को आपको देखना है और इसको कंप्लीट करना है, फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो सबसे पहले यहाँ क्या देखा है, फूड आइटम्स विद प्लांट एज द मेजर सोर्स।
सबसे पहले जो है वो फूड आइटम जिसमें जो है प्लांट है, प्लांट जो है वो मेजर सोर्स के रूप में, जैसे ब्रिंजल करी, अगर ब्रिंजल करी बनानी है तो सबसे ज़्यादा मोस्ट सारी चीज़ें कहाँ से मिलेगी, हमें प्लांट से ही मिलेगी। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या देखो, ब्रिंजल, ब्रिंजल चाहिए अपने को, बैंगन चाहिए, चिल्ली एज स्पाइस मसाले के रूप में मिर्ची चाहिए, ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट। अब जो ऑयल यूज़ करते हैं, जो तेल यूज़ करते हैं वो कहाँ से आता है, ग्राउंड नट यानी मूंगफली से, या मस्टर्ड या सोयाबीन या एनी अदर प्लांट, भाई चाहे वो सरसों का है, चाहे सोयाबीन का है, मूंगफली का है या किसी भी दूसरी चीज़ का है तो वो तेल ही। अब देखो प्लांट के पार्ट, कौन से पार्ट इंग्रेडिएंट के रूप में यूज़ हुए, तो ब्रिंजल क्या है, फ्रूट है तो फ्रूट यूज़ हुआ, चिल्ली क्या है, ये भी प्लांट का फ्रूट है तो फ्रूट यूज़ हुआ। लेकिन यहाँ देखो ग्राउंड नट, मस्टर्ड या सोयाबीन का जो पार्ट यूज़ हो रहा है वो सीड यूज़ हो रहा है, बीज यूज़ हो रहा है, और बीज से जो है तेल बनता है। तो इस प्रकार से जो है ये टेबल आपको जो है कंप्लीट करनी है। इसमें और ज़्यादा कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स है जिनमें मेजर सोर्स कौन से होने चाहिए, प्लांट होने चाहिए। जैसे यहाँ ब्रिंजल और चिल्ली, ये चीज़ें जो है प्लांट से ही सारी चीज़ें मिलती है। तो वैसे फूड आइटम्स के नाम आपको लिखने हैं, यहाँ उसके इंग्रेडिएंट्स या सोर्स लिखने हैं, और यहाँ जो है कौन सा पार्ट जो यूज़ हो रहा है उसका नाम लिखना है। इज इट क्लियर? आई होप अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ एक्टिविटी, एक और एक्टिविटी दे रखी है, यहाँ देखिए, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल। अब ये कह रहा है भाई हर कोई पौधा जो अपने आसपास हो उसको खाने का प्रयास नहीं करें, जरूरी नहीं है कि वो एडिबल हो यानी खाने योग्य हो। सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनियस, कुछ पौधे जो है पॉइजनियस हो सकते हैं, जहरीले हो सकते हैं, जो कि एडिबल नहीं होते। तो देखिए यहाँ एक्टिविटी 4 क्या दे रखी है, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स विच पार्ट ऑफ प्लांट। अब ये क्या कह रहा है, टेबल जो 1.3 है उसमें जो आइटम है उनको चूज कीजिए, उनके इंग्रेडिएंट्स को चूज कीजिए जो कि प्लांट से मिलते हैं, फिर प्लांट के किस पार्ट से। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4। जो पिछली टेबल थी इसी के बारे में चर्चा है कि भाई ये टेबल जो है आपको कंप्लीट करनी है। अब देखो एक्टिविटी 5 जो है उसमें क्या दे रखा है, अपन एक्टिविटी 5 के बारे में चर्चा करते हैं कि भाई एक्टिविटी 5 जो है वो हमें क्या बता रही है। तो यहाँ देखिए, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। अब ये कह रहा है मूंग या चना के कुछ ड्राई सीड्स यानी सूखे दाने लीजिए। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर ए डे। अब ये कह रहा है भाई उनको जो है क्या कीजिएगा, उन बीजों को एक कंटेनर के अंदर किसी भी बर्तन के अंदर फिल कर दीजिएगा और उसको पानी से भर दीजिएगा और उनको एक दिन के लिए छोड़ दें। द नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड्स इन वेजल। अब दूसरे दिन आप क्या करें, उस वेजल में से जो पानी है वो पूरा का पूरा पानी निकाल दें और उन वेजल में, उस बर्तन में जो है उन सीड्स को रहने दें। रैप देम विद ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। और उसके बाद जो है उनको रैप कर दें एक कपड़े से और एक साइड में रख दें। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन दीज सीड। क्या दूसरे दिन आपको कुछ चेंजेस नज़र आएंगे उन सीड में। तो ये देखिए यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू देखो, ये मूंग है, होल मूंग एंड इट्स स्प्राउट्स। यहाँ तो मूंग है और यहाँ देखो मूंग जो है वो प्रस्फुटित हो चुके हैं, स्प्राउट हो चुके हैं, यानी उनमें उगने का जो प्रोसेस है वो हुआ है। यहाँ देखिए, स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, यानी ये जो बीज थे, ये सीड जो थे, इनमें से जो ये वाइट कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रक्चर आया कहाँ से, सीड के अंदर से। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, और इसका मतलब क्या है कि ये जो है प्रस्फुटित हो चुके हैं, अंकुरित हो चुके हैं, स्प्राउटेड हो चुके हैं। जैसा कि फिगर जो है आपको 5.1 यहाँ है, 5.6 नहीं 1.5 यहाँ है,
1.6 भी अभी दिखाता हूं मैं आपको, बुक है आपके पास तो देखो उसमें। इफ नॉट वॉश द सीड इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अब ये क्या करा, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इनको पानी से एक बार धो के फिर एक बार इनको रख दीजिएगा और अगले दिन फिर से चेक कीजिएगा। हो सकता है एक दिन में जो है स्प्राउट ना हुआ हो तो अगले दिन जो है वो आपको स्प्राउट हुए हुए मिलेंगे। जैसे देखिए यहाँ जो है उधर तो मूंग थे, यहाँ चने हैं, चना यानी ग्राम, एंड इट्स स्प्राउट। ये देखो कवर्ड विद वेट क्लॉथ नेक्स्ट डे इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। भाई एक दिन में नहीं होते, दूसरे दिन भी ये ट्राई करना है। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। अब ये कह रहा है इनको धोकर जो है आप इनको खाने के लिए भी यूज कर सकते हो। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, और इनको उबाला भी जा सकता है। एड सम स्पाइसेस एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू ईट, और इनमें कुछ मसाला डाल के जो है टेस्टी स्नैक भी बनाकर इसको खा सकते हैं। अब देखो आगे क्या दे रखा है इसने कि डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम। क्या आपको पता है कि हनी जो है, शहद जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है शहद? हैं, गर्मियों की सीजन गई है, खूब आया होगा, है ना? बताओ फिर। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज प्रोड्यूस। भाई ये कैसे बनता है पता है क्या? सब पता है, बोल नहीं रहे हो बेटा। हैव यू सीन ए beehive where so many bees keep buzzing about। क्या आपने beehive यानी मधुमक्खियों का जो छाता है ये देखा है, जहां पर बहुत सारी मधुमक्खियां जो है क्या करती है, बजिंग ऐसे बजिंग साउंड करती रहती है। बीज कलेक्ट नेक्टर। अब बीज जो है ये नेक्टर को कलेक्ट करती है। नेक्टर का मतलब स्वीट जूस, यानी पानी के पास आपने देखा होगा खूब सारी मधुमक्खियां बैठी रहती है या फूलों के पास में बैठी रहती है, और यहाँ से क्या करती है, फ्रॉम फ्लावर्स, फूलों से जो है वो रस को चूसती है, जूस को चूसती है, कन्वर्टेड इनटू हनी, और इसको किस में बदल देती है, हनी, शहद में। एंड स्टोर इन इट दियर हाइव, और इसको जो है कहाँ स्टोर करती है, अपने हाइव में, अपने छत्ते में जो है इसको स्टोर करके रखती है। अब देखो आगे ये जो है ये आपको पिक्चर दिखा, इसमें फ्लावर्स एंड दियर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। अब ये कह रहा दोनों चीजें जो है फ्लावर और नेक्टर जो है ये एक ही भाग में जो है, यानी एक सीजनेबल होता है, एक ही सीजन में, साल में एक आध बार यूज होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि गर्मियों के महीनों में हमें जो है हनी या ये बिहेव जो प्रोडक्ट्स है, शहद के जो प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा इजीली मिल जाते हैं। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फ्रॉम दियर यूज ऑल थ्रू द ईयर, और इस प्रकार से जो है वो इकट्ठे करते रहते हैं। व्हेन वी फाइंड सच ए beehive वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। और जब भी हमें ऐसा हाइव देखते हैं, beehive देखते हैं जिसमें बहुत सारा हनी इकट्ठा हो रखा है, शहद है, तो हम उसका यूज कर लेते हैं। तो ये समझ में आया। अब देखो अगला 1.5 में क्या देख रखा है, व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स क्या खाते हैं भाई, जो एनिमल्स है वो एनिमल्स क्या खाते हैं। तो देखो, डू यू हैव कैटल और ए पेट दैट यू टेक केयर ऑफ। क्या आपके कोई भी पशु या कोई पालतू जानवर है जिसकी आप देखभाल करते हो। अ डॉग, अ कैट, बफेलो और ए गोट और काऊ, कुछ भी हो सकता है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, जो भी घर में कुछ तो होगा ना। देखो यहाँ पे स्क्विरल ईटिंग नट्स, ये नट खा रही है। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट। अब अगर आपके घर में कुछ भी है तो इसका मतलब आप निश्चित रूप से आप इस बारे में आपको जानकारी है कि उनके फूड क्या होते हैं, वो क्या चीज खाती है। What about other animals? दूसरे जानवरों के बारे में क्या राय है आपकी। Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard और small insects may be eating their food? आपने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई जो स्क्विरल है, ये देखो ये स्क्विरल है, स्क्विरल जो है ये स्क्विरल है, पिजन है यानी कबूतर, लिजार्ड यानी कि जो छिपकली है, और जो स्मॉल इंसेक्ट है वो क्या खाते हैं। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा जरूर। नहीं किया तो उसके बारे में देखो अपन एक्टिविटी के थ्रू जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ एक्टिविटी 6 जो है ये अपनी हेल्प करेगी। यहाँ देखिए एक्टिविटी 6 में क्या दे रखा है, सेवरल एनिमल्स
are listed in table 1.5 for some of them the type of food they eat। देखो यहाँ पर जो है कुछ चीजें दे रखी है। क्या दे रखी है? एक टेबल है, टेबल के अंदर नेम ऑफ एनिमल दे रखा है और फूड दे ईट वो भी दे रखा है। ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है। जैसे बफेलो क्या खाता है? ग्रास, ऑयल केक, हे और ग्रेन। ग्रास का मतलब घास, ऑयल केक का मतलब क्या है? जो तेल से बनी हुई चीजें जो है। हे का मतलब सूखा घास, ग्रेन्स का मतलब अनाज। कैट क्या खाती है? स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क, इसको खाती है। तो रैट क्या? लॉयन, टाइगर। ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको फिल करनी है और आप जो है इजी वे में इसको कर भी सकते हो। कर सकते हो ना? तो अभी लिस्ट को ट्राई कीजिए। आगे देखो, इट इज ऑल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स टेबल में। अब देखो एक्टिविटी 7 के बारे में चर्चा करते हैं अपन। और एक्टिविटी 7 क्या है? 7 एक्टिविटी हमें किस बारे में बताएगी? तो देखिए, हैव ए लुक एट द टेबल 1.5। 1.5 की जो ये टेबल है, इस टेबल के बारे में देखिए, इसमें एक नज़र डालिए। एंड ग्रुप द एनिमल एंटर्ड एज हियर फॉलो। और यहाँ पर जो दे रखा है, जैसा दे रखा है उनको एक ग्रुप में डालो कि भी कौन से जानवर क्या चीज़ खाते हैं, खाने के आधार पे। ठीक है। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1। एक ग्रुप बनाओ ग्रुप 1 का। ऐसे जानवर कौन कौन से जो या तो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं या प्लांट से बने प्रोडक्ट ही खाते हैं, यानी कि घास फूस खाते हैं या प्लांट से प्रोडक्ट ही खाते हैं। दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। और इनको क्या कहा जाता है? हर्बीवोर्स कहा जाता है, यानी शाकाहारी। हर्बीवोर कौन होंगे? शाकाहारी, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या खाए? कंदमूल, फल, यानी कि प्लांट्स और प्लांट्स के प्रोडक्ट जो खाए वो कहलाएगा हर्बीवोर्स। तो इनमें से कौन कौन से हर्बीवोर्स है उनको नंबर 1 में, ग्रुप 1 में डालना है। आगे देखो, दीज आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, प्लेस दीज इन ग्रुप 2। कुछ ऐसे एनिमल्स जो है वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइगर है। ठीक है। तो ये इनको जो है क्या करना है? आपको ग्रुप 2 में डालना है। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। और इनको क्या कहा जाता है? कार्निवोर्स कहा जाता है, जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, यानी कि जो मीट खाते हैं उनको जो है कहा जाता है कार्निवोर्स। डू यू फाउंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या आपने कुछ जानवर ऐसे भी देखे होंगे जो दोनों ही खाते हैं? भाई दोनों चीजें, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खा लेते हैं। जैसे बिल्ली है, अपने दूध भी पी लेती है, रोटी भी खा लेती है और चूहा भी खा लेती है। तो प्लेस देम इन ग्रुप 3। इनको जो है ग्रुप 3 में डालना है। और इनको क्या करना है? ओमनीवेयर्स। ओमनीवेयर्स का मतलब सर्वाहारी। ये हो गए शाकाहारी हर्बीवोर्स, ये हो गए मांसाहारी कार्निवोर्स, और ये ओमनीवोर्स यानी सर्वाहारी। सब कुछ मांसाहारी मिला तो मांसाहारी चेप लिया, शाकाहार मिला तो शाकाहार चेप लिया। Prepare a table as in table 1.6 and enter these separately in the 3 columns as shown। अब ये जो टेबल आपको दे रखी है 1.6, इस टेबल में आपको कंप्लीट करना है। कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल हर्बीवोर्स में काऊ, गाय का दे रखा है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाती है। कार्निवोर्स में लॉयन दे रखा है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? दूसरे जानवरों को ही खाएगा, रोटी डालो नहीं खाएगा। और ओमनीवोर्स में वो है जो रोटी भी खा ले, यानी फूड प्रोडक्ट्स भी खा ले, प्लांट प्रोडक्ट्स भी खा ले और एनिमल अदर एनिमल्स को भी खा ले, तो वो कहलाएगा ओमनीवोर्स। इज इट क्लियर? इसी प्रकार से आपको इस लिस्ट को कंप्लीट करना है कि भाई हर्बीवोर्स कौन कौन से जानवर है, कार्निवोर्स कौन कौन से एनिमल्स है और ओमनीवोर्स कौन कौन से एनिमल है। और अब आप ये भी बता सकते हो कि जो मनुष्य है, आदमी जो है, वो किस में आएगा। अगर वो शुद्ध शाकाहारी है तो हर्बीवोर्स में आएगा, और शाकाहार मांसाहार दोनों ही चेप लेता है तो ओमनीवोर्स में आएगा। ठीक है। अब देखो, पहली वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बीइंग्स फिलिंग टेबल 1.6। ये जो 1.6 की जो टेबल है, इसमें ये कह रहा है मनुष्य को आप किस में डालोगे। ये पहली पूछ रही है कि पहली आपसे जानना चाह रही है कि भाई इसमें जो ह्यूमंस है, मनुष्य जो है, उसको किधर डालो।
वो हर्बोवेयर में डालूं या ओमनीवेयर में, तो किस में डालोगे? दोनों में डाल सकते हो। अगर शुद्ध शाकाहारी है तो वो हर्बीवोर्स में आएगा, और दोनों ही खाता है शाकाहारी मांसाहारी तो वो ओमनीवोर में आएगा। इज इट क्लियर? अब देखो आगे क्या है, अपन क्या देखेंगे कि वी नो दैट देयर आर मैनी अमंग अस who do not get sufficient। हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि sufficient यानी पर्याप्त मात्रा में फूड नहीं मिलता। we need to find way by which more food can be produced in the country। अब हमें ऐसे तरीकों को ढूंढना है जिससे कि हमारे देश में जो है फूड का प्रोडक्शन बढ़े। कई लोग जो है आज भी भूखे सोते हैं, ऐसी नौबत भी है, तो उनको भी अनाज मिले और प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़े, इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, तरीके ढूंढने पड़ेंगे। दैट will not be enough, we will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us। और हमें जो है ये अभी जो है ये पर्याप्त नहीं है, हमें जो है ये इंश्योर करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सबको जो है भोजन अवेलेबल हो। हम में से जो भी है उन सबको भोजन मिलना जरूरी है। अब देखो कुछ कीवर्ड्स आपको दे रखे हैं जो कि इस चैप्टर में आए हैं कि वे इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है। तो इंग्रेडिएंट्स का मतलब जो भी चीज़ें अपन भोजन के अंदर जो है मिलाते हैं तो वो सारी चीज़ें, सामग्री जो है वो इंग्रेडिएंट्स कहलाएगी। एडिबल का मतलब होगा खाने योग्य, नेक्टर का मतलब शहद जो बनता है, जूस स्वीट होता है उसको, स्प्राउटेड सीड यानी उगे हुए जो बीज है उनको। हर्बीवोर कौन होगा? शाकाहारी। कार्निवोर कौन होगा? मांसाहारी। ओमनीवोर कौन होगा? सर्वाहारी, जो शाकाहारी भी हो और मांसाहारी हो दोनों ही, तो उसको अपन कहेंगे ओमनीवोर्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ कुछ समरीज दे रखी है कि भाई चैप्टर की जो समरी है वो क्या थी, क्या हमने सीखा। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वेजिटेरियन इन फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के अलग अलग हिस्सों में जो है वेजिटेरियन फूड कई हिस्सों में खाया जाता है। द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारे भोजन का जो मुख्य स्रोत है, मुख्य सोर्स जो है, मेन सोर्स जो है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स है। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, ये लिखना है नोटबुक में। एनिमल्स विच eat only animals are called carnivores, or animals which eat both plants as well as other animals are called omnivores। तो ये समरी के जो 5 पॉइंट्स है ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो ये चैप्टर समझ में आया होगा। जैसा कि इस चैप्टर की जो हेडिंग है कि भाई हमें भोजन कहाँ से मिलता है, तो ये पढ़ने के बाद जो है ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हम जो फूड जो खाते हैं, जो भोजन हम खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है, या कोई भी एनिमल या कोई भी जो है दूसरा क्रिएचर जो अर्थ पे है उसके लिए जो भोजन है वो कहाँ से आता है। इस बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी आशा के साथ आज के इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।